दोस्तों जीके जी सीरीज का 16वां वीडियो होने वाला है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने किया था। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। कब की ये भी पूछ सकता है, 1875 में की। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। देखिए पहली औद्योगिक क्रांति पूछे तो 1948 हो जाएगा, अगर दूसरी पूछे तो 1956 हो जाएगा। और याद रखिएगा 1956 फेमस है क्योंकि 1956 में ही दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि पैरालंपिक खेलों में इस वर्ष भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में हालांकि एक साल लेट हुआ है, लेकिन 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था और उस साल पैरा ओलंपिक्स भी होने वाला था, तो उस साल पैरा ओलंपिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, तो याद रखिएगा चाइना ने। सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते हैं। कितने, तो 207। पॉइंट याद रखिएगा, 207 पदक चीन ने जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी वापस कब लौटे थे, क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में, पॉइंट याद रखिएगा। और भारत लौटे हैं 1915 में। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कितने साल अफ्रीका में रहे हैं। तो गाइज 1893 में गए हैं, 1915 में लौटे हैं, 21 साल रहे हैं, टोटल 21 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सती प्रथा, एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। किसने लगाया था, तो राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस भारतीय का अहम योगदान था, तो राजा राम मोहन राय का, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर के पठार में कौन सी खनिज नहीं पाई जाती है। देखिए नहीं पाई जाती है, पॉइंट याद रखिए, नहीं पूछ रहा है। लोहा पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, लेकिन सोना नहीं पाया जाता है। तब सोना कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है कि भारत में सोना की अधिकता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए कोलार की खान में, कोलार की खान में। और कोलार कहाँ है गाइस, तो कर्नाटक में है। कोलार कर्नाटक में है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। तो दोस्तों 10 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछली बार 2011 में हुई थी और अब 2021 में होने वाला था और अगली बार 2031 में होगा, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे बहुत साधारण बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है। दोस्तों अभी राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन अभी आया है, याद रखिएगा लगभग 8 मिनट का समय लेती है। सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और सांची का स्तूप बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो याद रखिएगा सांची का जो स्तूप है वो एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा गाइस। क्वेश्चंस इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।